ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। एक आदमी सोच लो कि व्रत रखा हुआ है, मन खुश रखो, ज्यादा मन खुश नहीं है, निकल है ओपीडी बेसिस पे करियो, ठीक है जी। हाँ ठीक है, दोनों रिपोर्ट चाहिए, मेरा कंडीशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, तो कभी रेगुलर पे देखो जो मर्जी करना हो तुम करो, ठीक है। लेकिन देखो थोड़ी सी कल बेटरमेंट तो आई, हल्की फुल्की जी मूवमेंट थी तो बेटर तो होनी चाहिए, लेकिन देखो जरा ऑपरेशन करना हो करना उसका पूरी क्या है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, मैं भागना दिल्ली। हाँ मेरा फोन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, कुछ भी परेशानी है, कोई रिपोर्टा चाहिए जी मर्जी चाहिए, मैंने सिर्फ आपको फोन कर दी, ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। देखिए मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। जहाँ तक कोरोना की बात करें, कोरोना दोबारा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है और इस कोरोना ने पूरे विश्व का, देश का, पंजाब का और हमारे पटियाला का बहुत ज़्यादा नुकसान पहले भी किया है। हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। देखो इसका सबसे पहले है बचाव, ठीक है, इससे बचना पड़ेगा। अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग दोबारा मेंटेन करनी पड़ेगी। जो सिविल सर्जन की गाइडलाइंस, भारत सरकार की गाइडलाइंस या पंजाब सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बचाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलाज से पहले। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? देखिए वर्धमान अस्पताल पिछले 3.5 साल से अपनी बेस्ट एफर्ट्स और बेस्ट कोशिशें कर रहा है। और जहाँ तक कोरोना की बात करें, वर्धमान अस्पताल इलाके के लिए पहले भी सबसे आगे था और अगर जैसे कि स्थिति पैनिक दोबारा क्रिएट हो रही है, उसमें वर्धमान अस्पताल लोगों के साथ दोबारा खड़ा है। आप बचाव रखें, भगवान न करे अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत है, वर्धमान अस्पताल 24 घंटे हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ा है। खासकर सौरभ जैन का मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। किसी को भी कोई समस्या है वो वर्धमान अस्पताल विजिट करे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ਸਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਨੇਗੇ ਹੋਰ ਨੇਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। देखिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप ऐसा समझते हो पब्लिक का जो प्यार है वो मुझे मिल रहा है। देखिए इस दुख की घड़ी में मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आज अस्पताल और अगर हम देखो फौज की बात करें तो दोनों जो महकमे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जब देश पे संकट आता है तो फौजी, पुलिस, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सबसे आगे रहें, ठीक है। आज देश के ऊपर जो विपदा है उसमें जिम्मेदारी है अस्पताल की और डॉक्टर्स की। वो बखूबी से एज ए फौजी देखो इस लड़ाई से जंग लड़ें, इस बीमारी के साथ लड़ें, ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता
कि कोई अस्पताल, कोई नर्सिंग होम, कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटियां छोड़ छोड़ के अस्पताल से भागें, लोगों को जवाब दें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, वायरस दोबारा आ रहा है कोरोना का, पहले भी देखिए इसके साथ देश लड़ा है, सरकार का बड़ा अभूतपूर्व सहयोग हमें रहा है। ठीक है, मैं भारत सरकार का, पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि लोग कहते हैं कि वेंटिलेटर है या नहीं है, मुझे नहीं पता किसके पास के हैं या नहीं है। ठीक है, भारत सरकार ने भी वर्धमान अस्पताल का काम देखते हुए हमें 6 वेंटिलेटर पिछले काफी टाइम से दिए हुए हैं। और जहां तक मैं अपनी बात करूं, वर्धमान अस्पताल का एक कमिटमेंट है, मेरा एक छोटा सा अस्पताल है, मेरा कोई बहुत बड़ा 200-400 बेडों का हॉस्पिटल नहीं है, कैपेसिटी मेरी कम है, लेकिन उसके बावजूद वेंटिलेटर के लिए डरने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेटर वर्धमान अस्पताल के बहुत हैं, नहीं भी होंगे, बिना वेंटिलेटर के पेशेंट नहीं मरेगा, ये मेरी कमिटमेंट है, चाहे मुझे हर रोज एक नया वेंटिलेटर खरीदना पड़े। ठीक है, मैं तो ये भी कहूंगा कि उन अस्पताल के लिए भी मैं कहूंगा, मैसेज दूंगा कि जो पेशेंट रखना चाहते हैं वंस इन ए वाइल, अगर उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, मैं कम से कम 1-2 दिन के लिए वर्धमान से उनको, मुझे अगर वेंटिलेटर भी भेजना पड़े, मुझे डिमांड करें, मैं वेंटिलेटर भी भेजूंगा, क्योंकि आज लोगों की जरूरत है। आज एक बार फिर जिम्मेदारी है अस्पतालों की, आज फिर जिम्मेदारी है कि हम लोगों को कोऑपरेट करें, लोगों में पैनिक क्रिएट ना करें। लोग दोबारा डरना शुरू हो चुके हैं कि अगर हमारी स्थिति खराब हुई हमें कौन सा अस्पताल रखेगा। वर्धमान अस्पताल एक बार फिर से हर इमरजेंसी के लिए तैयार है। ठीक है, मेरी कमिटमेंट है कि मैं इस देश का फौजी हूं और मैं बॉर्डर पे तैनात खड़ा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए तत्पर हूं। कोरोना नाल लड़न वास्ते जेड़ा दुश्मन आ रहे ओदे नाल लड़न वास्ते। देखिए, कोरोना की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस कोरोना से जंग लड़नी है, हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है। अपना बचाव रखें, सावधानी रखें। ठीक है, बस मेरा यही मैसेज है कि भगवान हमारे इस देश को बचा के रखे। बहुत आर्थिक नुकसान, बहुत जान माल का नुकसान पहले हो चुका है, हमें इससे बचने की जरूरत है। मैं परमपिता से यही कहूंगा कि हम लोगों को आप और ताकत दें इस कोरोना वायरस से लड़ने की। बस मेरा यही मैसेज है आप लोगों से। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇਗੇ, ਥੋੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। देखिए, प्राइवेट अस्पताल है, देखो मैं सेवा वाला वर्ड तो क्या यूज करूं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में सेवा देखो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रनिंग खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मेंटेनेंस मशीनों का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी 3.5 साल से जो कोऑपरेशन मेरे से बनता रहा है, और इस कोरोना की महामारी में भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन मुझे मिली हुई है, मैंने उस गाइडलाइन के हिसाब से सबसे कम रेट पे इलाज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और जहाँ तक गरीबों की बात है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मैं उनको कोऑपरेट करता रहा हूँ और मैं आगे भी कोऑपरेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डरें ना, आप अपना बचाव रखें। और मैं एक चीज़ और लास्ट कहना चाहूँगा कि कुछ भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में है कि वैक्सीनेशन ना लगवाई जाए, कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं। ठीक है, ये देखिए हमारे लिए बचाव बहुत ज़रूरी है, और इस वैक्सीनेशन के माध्यम से हमें अपने आप को बचा के रखना है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जगह मैक्सिमम अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वर्धमान अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन हर वक्त लगाई जा रही है। आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने परिवार को सेफ रखें। ठीक है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।